नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो भगवान शिव ने स्वयं देवर्षि नारद को सुनाई थी और जिसमें छिपे हैं तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, स्त्रियां प्राय पुरुषों से संबंध क्यों बनाती है। दूसरा प्रश्न, पति को धोखा देने वाली स्त्री का क्या परिणाम होता है। और तीसरा प्रश्न, ऐसे पाप का दंड क्या है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां पधारते हैं। वे प्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी सदा जय हो। भगवान शिव देवर्षि नारद को देख मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि हे मुनिवर, आज किस प्रयोजन हेतु कैलाश पर्वत पर आना आपका संभव हुआ है। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए मैंने देखा कि अनेक स्त्रियां आपकी भक्ति भाव से पूजा कर रही थी। सोमवार का व्रत, निर्जला उपवास, सब इसलिए कर रही थी कि उन्हें आप जैसा सर्वश्रेष्ठ पति मिले। सभी आपको ही परम परमेश्वर के रूप में पूज रही थी। और यही नहीं प्रभु, आप जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी ले रही थी। हे प्रभु, एक शाश्वत सत्य यह भी है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रख्यात है। परंतु इसके विपरीत मैंने एक विचित्र दृश्य भी देखा। कुछ स्त्रियां अपने पतियों की आंखों में धूल झोंककर पराई पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही थी। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ खड़े हुए और मैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु आपके पास आया हूँ। कृपया करें और इस भक्त की आशंकाओं को दूर करें। तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं कि हे नारद मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा। तब नारद मुनि भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियां पराय पुरुषों से संबंध बनाती है। हे प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पति को धोखा देने वाली स्त्रियों का क्या परिणाम होता है। और प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि पति के अलावा अन्य पुरुषों से संबंध बनाना किस पाप की श्रेणी में आता है। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे नारद, आपके ये तीनों प्रश्न मनुष्यों का उद्धार करने वाले हैं और आपके तीनों प्रश्न का उत्तर देवी अहिल्या की कथा में छिपा है। इसे ध्यान से सुनो। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों का अभ्यास करना पड़ा। स्त्री के हर अंग और उसके अंदर गुणों की रचना करने में ब्रह्मा जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उनके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उनके अंदर सौम्यता और निष्ठुरता दोनों गुणों का भाव डाले गए थे। इस प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम अहिल्या था। यह वही कन्या थी जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराय पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही है। इसी अहिल्या की कथा में आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं कि देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेज देते हैं। यह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब मुनि गौतम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद ऋषि गौतम वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा, तो उनके मन की पवित्रता को देख ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ करा देते हैं, यह कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं मिलेगा। विवाह उपरांत एक दिन अहिल्या गंगा तट पर स्नान कर रही थी। उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में विहार कर रहे थे। तभी इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी, तो वह उनकी उस सुंदरता को देख इतने मोहित हो गए कि उनका मन वासना से भर गया। जबकि इंद्र जानते थे कि अहिल्या विवाहित है, फिर भी उनके मन में अहिल्या को पाने की तीव्र इच्छा जाग गई। इसके बाद इंद्र हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। उसने ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया। इंद्र ने अपनी काम वासना को पूरा करने की इस योजना में चंद्रमा को भी शामिल करते हैं, क्योंकि चंद्रमा पहले ही अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ अनैतिक संबंध बनाकर श्राप भोग रहे थे। फिर इंद्र और चंद्रमा दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। योजना के अनुसार इंद्र महर्षि गौतम का रूप और चंद्रमा मुर्गे का रूप लेकर गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं।
अभी रात्रि का दूसरा पहर समाप्त ही होने वाला था कि तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग लगा दिया, जिस कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वे उठकर गंगा में स्नान करने हेतु बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र अहल्या की कुटी में प्रवेश करते हैं, परंतु देवी अहल्या को कुछ संदेह होता है और वे कहती है कि हे स्वामी, आप तो अभी स्नान करने हेतु गए थे, फिर इतनी शीघ्रता से आप वापस लौटकर क्यों आ गए? कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए। तभी मुनि रूप धारण किए हुए इंद्र कहते हैं कि हे देवी, मेरे मन में काम वासना जग उठी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए कहती है कि हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम कीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रता धर्म की कस्में दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने हेतु गंगा तट पर गए तो वहां उन्होंने देखा कि वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तब उन्हें किसी अनहोनी का आभास हुआ। वे शीघ्रता से अपने आश्रम वापस आते हैं। आश्रम आकर वे देखते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा भेष बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देख अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए। श्रम के मारे दोनों ने झुकी नजर से अपने वस्त्र धारण करते हैं। ऋषि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत में देख बहुत गुस्सा आता है और वे क्रोधित होते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रता धर्म खंडित किया है। अभी इसी क्षण में तुम्हें त्याग करता हूँ। तुम्हें अपने और पराय पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ? तुम देवी होकर भी ऐसा घृणित और निंदनीय कार्य की है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को भी भूल जाओगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगती है। वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना मांगने लगती है। इस पर ऋषि गौतम अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पत्नी व्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे मुक्ति मिलना संभव है। फिर ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप देते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए पाषाण का बन जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, उसी समय ऋषि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो वे दोनों मुनि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप देते हैं, जिस स्त्री की योनि के चाह में तुमने आज जो घृणित काज किया है, इसके फलस्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। तभी वहां ब्रह्मा जी सहित अन्य देवी देवता पधारते हैं। वे सभी होनी को तो टाल ना सके, क्योंकि मुनि श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा, तब उन्होंने ऋषि गौतम से विनती की और अहिल्या के श्राप से मुक्ति का समय पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि के अवतार लेकर भगवान राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति को पैर से छूने के बाद ही वह इस पाप से मुक्त हो पाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र के शरीर पर जब हजारों योनियां उभर आई तो सभी देवी देवता हंस हंस कर उनका उपहास उड़ाने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता ऋषि गौतम से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय मांगने लगे। तब ऋषि गौतम ने सभी देवी देवताओं का सम्मान रखते हुए उन सारी योनियों को आंख में बदल देते हैं। शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराय पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है। जो भी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह पाप करती है तो भी उसे घोर नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है और किसी भी प्रकार के व्रत तप और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता। उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। हे नारद, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराय पुरुषों के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त होते हैं, और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में गलत कर्म करते हैं उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करते हैं
उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिए हैं। तब देवऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।